गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 7th इंग्लिश हनी कॉम का चैप्टर नंबर 8 फायर फ्रेंड एंड फो पढ़ा रहा था, जो कि वीडियो फर्स्ट के द्वारा पढ़ाया था, जिसमें आप लोगों को ये बताया गया था आग क्या होता है, कैसे बनता है, ओके। तथा आग जैसे जलाया जाता है उसी तरह से आग को जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं तीनों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ कम कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। इसी के आगे से हमको पढ़ना है। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस मिलें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। देखिए बच्चों, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना फॉर एग्जाम्पल से, तो आप लोग रेडी हो जाइए। देखिए लिखा है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए वी कैन टेक अवे द फ्यूल, यदि हम फ्यूल को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल, यदि फायर के पास फ्यूल नहीं होगा। टू फीड ऑन, खिलाने के लिए। नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कोई चीज़ जलेगा ही नहीं। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, प्रायः हम लोग आग को बुझाने का काम ऐसे ही करते हैं। कैसे कि फ्यूल को हटाकर, प्रायः आग बुझाया जाता है तो फ्यूल को हटा देते हैं तो आग क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बुझ जाता। फ्यूल माने इधर। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, दूसरा चीज़ क्या है आग बुझाने का, ऑक्सीजन को जो है हम आग से दूर कर देंगे तो ऑक्सीजन अगर आग तक नहीं पहुंचेगा तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, नहीं ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मतलब कोई फायर, कोई आग नहीं, ओके। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक, जो छोटे छोटे आग होते हैं, स्मॉल फायर्स यानी छोटे छोटे आग, कैन बी पुट आउट इन्हें बुझाया जा सकता, और स्मोदर्ड विद आ गया हाँ, स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट, डैम्प ब्लैंकेट माने है होता है भीगा हुआ कंबल, ब्लैंकेट माने कंबल, सैक माने होता है बोरा, यानी स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट। तो क्या हो सकता है, इन्हें हवा की कमी देकर जो है हम क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। यानी जब हम भीगा चद्दर या बोरा ये सब डाल देते हैं तो इससे एकाएक ऑक्सीजन का आना बंद हो जाता है और क्या हो जाता है, आग बुझ जाती है। और दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, इससे क्या हो जाता है कि जो ऑक्सीजन होता है, जो चीज़ जल रहा होता है वो वहाँ तक पहुँचना बंद हो जाता है और उससे आग बुझ जाती है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, कभी कभी तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, एक्सटिंग्विश माने होता है बुझाना, आग को बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल यानी जो चीज़ जल रहा होता है वहाँ तक पहुँचने नहीं देता है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट, तीसरा चीज़ क्या है कि किसी आग को बुझाने का, कि जो हीट हमारा होता है उसी को हम दूर कर दें। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, आप लोगों को फ्लैश पॉइंट बताया गया है कि किसी चीज़ को जलने के लिए जिस तापमान की ज़रूरत होती है, जितनी गर्मी की, तभी जलना स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, यदि हम हीट को कम कर देंगे, यानी कोई चीज़ जितने पे जलता है यदि उसको कम कर दिया जाएगा, हीट को दूर कर दिया जाएगा, तो उससे उसका क्या हो जाता है, कैंडलिंग पॉइंट या फ्लैश पॉइंट गिर जाता है और आग बुझ जाती है। बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट, इस तरह से कैंडल चला जाता, फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग, तो इससे जो फ्यूल होता है जलना बंद हो जाता है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल, ब्लो माने होता फूंक मारना, मैच स्टिक माने माचिस की तीली पर, कैंडल माने होता है अगर मोमबत्ती। जब भी हम क्या होते हैं, किसी जलती हुई माचिस की तीली पर या किसी जलते हुए कैंडल पर क्या होते हैं, फूंक मारते हैं, ओके। कैंडल टू पुट इट आउट, उसे बुझाने के लिए, तो जानते हो कैसे बुझ जाता है, जब कभी भी हम किसी मतलब माचिस की चीज़ यानी है माचिस की तीली पर या किसी मोमबत्ती पर हम क्या करते हैं, फूंक मारते तो वो बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है, कारण क्या है, देखो क्या कारण है। इन डूइंग सो, ऐसा करने में
You remove the hot air around the flame, bringing down its टेम्परेचर below the flash point and the candle goes out। ऐसा करने से क्या होता है, जो टेम्परेचर यानी तापमान होता है वो जो मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जलता है तो देखो उसके आसपास का चीज़ गर्म हो जाता है। जब हम फूंक मारते हैं तो फूंक मारने से हवा क्या हो जाता है, जो गर्म हवा रहती है उसके आसपास का हट जाता है, और उसके आसपास की हवा हटने से क्या होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, और फ्लैश पॉइंट से जो फ्लैश पॉइंट पर कोई भी सामान जलना स्टार्ट होता है उससे फ्लैश पॉइंट कम हो जाता है जिस पे जलना स्टार्ट होता है, और वो क्या हो जाता है, वो चीज़ बुझ जाता है। क्लियर? समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कभी कभी वाटर को स्प्रे किया जाता है। स्प्रे माने छिड़कना। वाटर को हम लोग छिड़कते हैं ओके, फ्लैश पॉइंट को कम करने के लिए। जबकि वाटर के द्वारा फ्लैश पॉइंट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगी। वाटर माने पानी। इट ऑब्जर्व्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर। क्या होता है, वाटर क्या करता है, ऑब्जर्व्स माने सोख लेना, हीट को सोख लेता है जो भी फ्यूल जल रहा होता है, एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम कर देता है, इससे आग बुझ जाती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर यानी पानी का जो एक ब्लैंकेट बनता है, एक कंबल बनता है, यानी पानी की एक जो सतह बनती है, चद्दर बनता है, आल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वो भी क्या कर देता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देता है। यानी पानी जब हम किसी चीज़ पे फेंकते हैं तो एकाएक क्या होता है, जैसे पानी की जो धारा एकाएक पड़ती है आग पर, वो क्या करती है, एकाएक ऑक्सीजन को वहाँ तक आग तक पहुँचने से रोक देती है ना। तो होता क्या है जिससे कि ऑक्सीजन जब पहुंचने से वो रुक जाता है तो तुरंत आग बुझ जाता है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और आग बुझ जाता है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। कुछ आग ऐसे भी होते हैं जिसको हम वाटर से नहीं बुझा सकते हैं। कुछ आग ऐसे भी होते हैं जिसको हम वाटर से नहीं बुझा सकते। कैसे आग होते हैं, इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर। जैसे अगर तेल में, ऑयल माने होता तेल, तेल में आग लग जाता है तो हमें तेल पर जो है पानी डालकर नहीं बुझाना चाहिए आग को। क्यों? द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। क्यों? आप लोग जानते तेल हल्का होता है ना, और पानी क्या होता है, वजन होता है। तो क्या होगा, आप कभी देखे होंगे तो तेल क्या होता है, हमेशा पानी में तैरता है। अगर हम पानी में पानी डालकर आग बुझाएंगे तो तेल क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और क्या होगा, पानी इस तरह से क्या होगा, पानी पे तैरने लगेगा, और पानी जहाँ जहाँ बह के जाएगा वहाँ वहाँ और आग लगता चला जाएगा। इसलिए कभी भी जो है ऐसे आग को हमें पानी से नहीं बुझाना चाहिए जो ऑयल से लग जाए। क्लियर? डेंजरस देखिए, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर। यही ऑयल होता क्या, फ्लोट माने होता तैरना। ऑयल जो है पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता है, वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, और इससे क्या हो जाता है, आग जलता है, बुझता नहीं है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। फ्लो माने बहना, और इससे क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी बहुत तेजी से बहता है। क्लियर? क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। क्या हो जाता है, और जब बर्निंग ऑयल को यानी जलते हुए तेल को ले जाएगा अपने साथ, जहाँ जहाँ जाएगा उससे आग और फैलाता चला जाएगा, और आग और लगती चली जाएगी। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। अप्लायंसेज माने उपकरण, इलेक्ट्रिकल माने होता है विद्युत, ओके, बिजली वाले, कॉर्ड माने कारण। क्या होता है, वाटर से हमें जो बिजली के सामान होते हैं, बिजली से भी जो आग लग जाता है उसको भी नहीं बुझाना चाहिए। आप लोग इस चीज़ को जानते ही हो ना, नहीं बुझाना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। क्यों? शॉक माने होता है झटका। वह उस आदमी को झटका लग सकता है अगर कोई पानी छिड़क रहा है, अगर किसी को लाइट मार दे या लाइट से आग लग गया और पानी डाल के बुझा रहा है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। क्योंकि लाइट क्या करता है, उस आदमी को पकड़कर खींच लेगा और इससे उस आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, हो जाती है।
कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज बी द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। सबसे अच्छा क्या होता है जो लाइट से आग लगती है उसे बुझाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बुझाने वाला जो चीज़ आता है, मशीन आता है, वो सबसे अच्छा तरीका होता है इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए, यानी बिजली वाले आग को बुझाने के लिए। आप लोगों ने ये जो कार्बन डाई एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, एक ऐसे मशीन में देखो लगा रहता है, लंबा सा सिलेंडर के नुमा रहता, तार निकला, पाइप निकला रहता, वही हुआ है। ओके, इस तरह से प्यारे बच्चों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करूँगा आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोगों को कैसा लगा इसको ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।